हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है एंड आप में से जितने भी लोग असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम या नेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं वे सभी शाम को क्लास होती है 8 बजे रात में, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जितनी भी क्लासेस हुई हैं उनका फोल्डर बना दिया गया है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ओके, प्रश्न है किसका कहना है कि संरचना ही क्रिया को निर्धारित करती है। ऑप्शंस हैं एंथोनी गिडेंस, एफ जेमसन फ्रेजर, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। यहाँ पर सही क्या होगा? इनमें से किसका कहना है कि जो संरचना है वह ही क्रिया को निर्धारित करती है? एंथोनी गिडेंस, एफ जेमसन फ्रेजर, जीएच मीड। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, एंथोनी गिडेंस हो जाएगा। और एंथोनी गिडेंस ने संरचनाकरण की अवधारणा दी थी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। संरचनाकरण की अवधारणा किसकी है? एंथोनी गिडेंस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके विचारानुसार समूह आकार, एक रूपता और भौतिक पृथक्करण समूह व्यवहार को प्रभावित करते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं पीटर एम ब्लॉ, किंग्सले डेविस, मर्टन, समनर। इनमें से किसके अनुसार समूह आकार, एक रूपता और भौतिक पृथक्करण समूह व्यवहार को प्रभावित करते हैं? समूह का जो आकार है, एक रूपता है और जो भौतिक पृथक्करण है, ये समूह के व्यवहार को प्रभावित करता है। इनमें से किसका कहना है? सोशल ग्रुप यानी कि सामाजिक समूह, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है, ठीक है। जितने भी अभी तक क्लासेस ली गई हैं, टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं, उनका सभी का फोल्डर बना दिया गया है। आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में सारे फोल्डर्स मिल जाएंगे। और यहाँ पर सही हो जाएगा किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस की एक पुस्तक है मानव समाज, ह्यूमन सोसाइटी। ये इंपॉर्टेंट बुक है, अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। और किंग्सले डेविस ने सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था, किंग्सले डेविस ने विल्बर्ट मूर के साथ, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतवर्ष में सर्वप्रथम किसने भारतीय जनसंख्या में पाए जाने वाले प्रजातीय तत्वों के विषय में वैज्ञानिक ढंग से तथ्यों का संकलन किया है? एसी हट्टन, बीसी गुहा, डीएन मजूमदार, सर हर्बर्ट रिजले। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट क्या हो जाएगा? भारतवर्ष में सर्वप्रथम किसने भारतीय जनसंख्या में पाए जाने वाले प्रजातीय तत्वों के विषय में वैज्ञानिक ढंग से तथ्यों का संकलन किया? तो यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर हर्बर्ट रिजले होगा, ठीक है। हर्बर्ट रिजले, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समाज वैज्ञानिक ने समाजशास्त्र के स्थान पर नीतिशास्त्र शब्द को प्रयुक्त करने का सुझाव दिया? हर्बर्ट स्पेंसर, एंथोनी गिडिंग्स, जॉन स्टुअर्ट मिल, जिन्सबर्ग। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, इनमें से किस समाज वैज्ञानिक ने समाजशास्त्र के स्थान पर नीतिशास्त्र शब्द को प्रयुक्त करने का सुझाव दिया है? सही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा जॉन स्टुअर्ट मिल, ठीक है। जॉन स्टुअर्ट मिल होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है किसने कहा है कि गांवों से नगरों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण ही नगरीकरण है? पैट्रिक गिडिस, किंग्सले डेविस, ग्रिफिथ टेलर, लुइस वर्थ। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, बताइए सही क्या होगा? गांवों से नगरों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण ही नगरीकरण कहलाता है। इस तरीके से नगरीकरण को किसने परिभाषित किया है? तो सही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है घेटो किसे कहते हैं? पश्चिम की यहूदी बस्तियों को, अमेरिका की इटालियन बस्तियों को, पश्चिम के नगरों को, या फिर पश्चिम के व्यापारिक क्षेत्रों को? घेटो किसे कहा जाता है? सही क्या होगा? घेटो किसे कहा जाता है? पश्चिम की यहूदी बस्तियों को कहा जाता है। ए यहाँ पर सही होगा।
प्रश्न है किसने कहा है कि दीर्घ परंपरा एक शहरी घटना है तथा लघु परंपरा का दीर्घ परंपरा में परिवर्तन ही नगरीकरण है। ऑप्शंस है मैकम मेरिट, मिल्टन सिंगर, रॉबर्ट रेडफील्ड, एस.सी. दुबे। बताइए यहाँ पर सही क्या होगा। दीर्घ परंपरा को शहरी बताया है और लघु परंपरा का जो दीर्घ परंपरा में परिवर्तन होता है उसको उन्होंने नगरीकरण कहा है। यहाँ पर सही क्या होगा। जो लघु परंपरा और दीर्घ परंपरा है वो अवधारणा किसकी है, रॉबर्ट रेडफील्ड की है। और यहाँ पर सही होगा मिल्टन सिंगर। ठीक है, मिल्टन सिंगर यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से किसने नगरों का कृषिकरण अवधारणा दी है। हॉल, किंग्सले डेविस, एफ.एच. ग्रीन, मार्क जेफरसन। नगरों का कृषिकरण अवधारणा किसकी है, सही क्या होगा। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, नगरों का कृषिकरण की अवधारणा किसकी है, तो सही हो जाएगा हॉल। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांव व नगर दोनों ही समान हैं, इनमें से ना तो कोई दूसरे से अधिक प्राकृतिक है और ना ही कृत्रिम। अब यह तर्क इनमें से किसका है, रॉस, न्यूमेयर, मैकेवर पेज या फिर इनमें से कोई नहीं। गांव व नगर दोनों ही समान हैं, इनमें से ना तो कोई दूसरे से अधिक प्राकृतिक है और ना ही कृत्रिम है। किसका कहना है, सही क्या होगा। राइट आंसर यहाँ पर मैकेवर एंड पेज हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। अब देखिए सही बताना है, आइए देख लेते हैं। संस्कृति निर्धारणवाद, लेस्ली वाइट। संस्कृति के प्रकट व अप्रकट तत्व, क्लूखॉन। सांस्कृतिक क्षेत्र, विस्लर। सांस्कृतिक प्रतिमान, हॉबेल। यहाँ पर दिए गए हैं, सही सुमेलित है ये पूछना है, सही क्या हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा हॉबेल ने ही नहीं दी है। ठीक है, हॉबेल ने नहीं दी है, रूथ बेनेडिक्ट ने दी है। पैटर्न ऑफ कल्चर किसका है, रूथ बेनेडिक्ट का है। बाकी के तीनों सही है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है प्रकारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस रचना में मिलता है। बुक्स दी गई हैं, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी, प्रिमिटिव कल्चर। बताइए प्रकारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस रचना में मिलता है। किस बुक में प्रकारवाद की फंक्शनलिज्म की बात सबसे पहले की गई है। सही क्या हो जाएगा यहाँ पर, सही हो जाएगा प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी हो जाएगा। और ये पुस्तक किसकी है, हर्बर्ट स्पेंसर की है। ठीक है, किसकी है, हर्बर्ट स्पेंसर की है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से किसने निष्कर्ष निकाला है कि आज संरचनात्मक ढंग से परिवार केंद्रीय है और प्रकार्यात्मक ढंग से संयुक्त। ऑप्शन है मिल्टन सिंगर, आई.पी. देसाई, आर.डी. लेमर्ट, के.एम. कपाड़िया। इनमें से किसका निष्कर्ष है ये कि आज संरचनात्मक ढंग से परिवार केंद्रीय है और प्रकार्यात्मक ढंग से संयुक्त। और परिवार, इस पर तो अभी जल्द ही क्लास भी ली गई है। सही क्या होगा, सही हो जाएगा आई.पी. देसाई। आई.पी. देसाई ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लासेस जो फैमिली वाली ली गई हैं उसमें सभी काफ़ी डिटेलिंग में बताया गया है फैक्ट्स। चलिए यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न है किसने संघर्ष को समाज का महत्वपूर्ण तत्व नहीं माना। सीमेल, पार्सन्स, मैकेवर एंड पेज, इमाइल दुर्खीम। ऑप्शन है इनमें से संघर्ष को कौन समाज का महत्वपूर्ण तत्व नहीं मानते हैं, कौन है वे। सही क्या होगा, संघर्ष समाज का महत्वपूर्ण तत्व नहीं है, यह कहना किसका है, पार्सन्स का कहना है। पार्सन्स ने संस्थाकरण की अवधारणा दी है, द्वितीयक संस्था की अवधारणा दी है और पृथक नाभिकीय परिवार की भी अवधारणा पार्सन्स ने ही दी है। ठीक है, तो बी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है यह तर्क किसने प्रस्तुत किया है कि परिवार को सर्वोत्तम रूप से एक संघर्ष के केंद्र के रूप में समझा जा सकता है। क्लोवॉट, हॉटमैन, गोरे, कपाड़िया। ऑप्शन है इनमें से यह किसका तर्क है कि परिवार को सर्वोत्तम रूप से संघर्ष के केंद्र के रूप में समझा जा सकता है। सही क्या हो जाएगा, सही यहाँ पर क्या होगा, हॉटमैन होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटीज किसकी है पुस्तक। डी.पी. मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, योगेश अटल, टॉलकेट पार्सन्स है। बुक का नाम क्या है, इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटीज। किसकी हो जाएगी ये पुस्तक, सही क्या है, सही क्या है।
योगेश अटल। ठीक है, योगेश अटल की ये पुस्तक है, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, डॉक्टर एस.सी. दुबे ने गांवों का वर्गीकरण किया है, निम्न में से पहचान करें। आकार, जनसंख्या और भू क्षेत्र के आधार पर, प्रजातीय तत्व और जातियों के आधार पर, भूमि के स्वामित्व के आधार पर, अधिकार और सत्ता के आधार पर। ये सभी प्रश्न कराए जा चुके हैं। बिहार स्टेट वाली जो क्लास अभी जल्द ही ली गई थी, उसके सारे यही क्वेश्चंस इधर रिवीजन कराए जा रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ख़त्म होते ही फिर जो दिल्ली वाले पीजीटी वाला जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें जो क्वेश्चंस पीवाईक्यू हैं उन्हें सॉल्व कराया जाएगा। और 8 बजे वाली जो क्लास होगी उसमें मध्य प्रदेश में का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है ना, उसके जो पीवाईक्यू हैं, राजस्थान वाले असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पीवाईक्यू हैं उन्हें सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा बी, ये चारों हो जाएंगे। ठीक है, बी यहाँ पर राइट होगा। और एस.सी. दुबे ने जो शामीरपेट गांव है उस पर अध्ययन किया है, कमार जनजाति पर भी इनका अध्ययन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति संविदा के आधार पर समाजों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया है? ऑप्शंस है हेनरी मैन, रॉबर्ट रेडफील्ड, इमाइल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स। यहाँ पर सही क्या होगा? परिस्थिति और संविदा के आधार पर समाज का जो वर्गीकरण है किसने दिया है? किसका हो जाएगा? यहाँ पर हेनरी मैन का हो जाएगा, ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, तमिलनाडु के तंजावुर जिले में मार्क्स के उत्पादन पद्धति की अवधारणात्मक संदर्भ में अध्ययन इनमें से किसने किया है? रामकृष्ण मुखर्जी, ए.आर. देसाई, कैथलीन गफ, मैक्स वेबर। ऑप्शंस हैं। तमिलनाडु के तंजावुर जिले में मार्क्स के उत्पादन पद्धति की अवधारणात्मक संदर्भ में अध्ययन इनमें से किसने किया है? सही क्या होगा? सही हो जाएगा यहाँ पर कैथलीन गफ। ठीक है, कैथलीन गफ राइट होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि सामाजिक नियंत्रण सामाजिकरण की प्रक्रिया का ही विस्तार है? ऑप्शंस हैं ग्रीन, गिटलर, फिचर, कूले। यहाँ पर सही क्या होगा? सामाजिक नियंत्रण सामाजिकरण की प्रक्रिया का ही विस्तार है, या किसका कहना है? और सामाजिक नियंत्रण यानी कि सोशल कंट्रोल, इस पर भी पूरी क्लास ली गई है। इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कराया जा चुका है। इस अवधारणा को किसने दिया था? सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा को रॉस ने दिया था। रॉस ने ही सबसे पहले सामाजिक नियंत्रण का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया था अपनी पुस्तक सामाजिक नियंत्रण यानी कि सोशल कंट्रोल में, और ये पुस्तक 1901 में आती है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण सामाजिकरण की प्रक्रिया का ही विस्तार है, यह किसका कहना है? सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? फिचर। फिचर का कहना है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, पुस्तक से संबंधित रीडिंग कैपिटल है पुस्तक का नाम, किसकी है? कार्ल मार्क्स, वॉलस्टीन, लुइस अल्थ्यूजर, एंथोनी गिडेंस। यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? रीडिंग कैपिटल किसकी है? और कार्ल मार्क्स को आर्थिक निर्धारणवादी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और इनको अति निर्धारणवादी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अल्थ्यूजर को अति निर्धारणवादी कहा जाता है और कार्ल मार्क्स को आर्थिक निर्धारणवादी कहा जाता है। और जो रीडिंग कैपिटल पुस्तक है लुइस अल्थ्यूजर की ही है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, समन्वित समायोजन व उच्च कोटि अधीनस्थ समायोजन की बात किसने की है? ऑप्शंस है मैकेवर, ग्रीन, रॉबर्ट पार्क, गिलिन एंड गिलिन। समन्वित समायोजन व उच्च कोटि अधीनस्थ समायोजन की बात इनमें से किसने की है? समायोजन को किस में पढ़ा है हम लोगों ने? सोशल प्रोसेस सामाजिक प्रक्रिया वाला जब इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था तब वहाँ पर समायोजन की बात हुई थी। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? गिलिन एंड गिलिन। ठीक है, गिलिन एंड गिलिन होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। गिलिन एंड गिलिन ने सामाजिक प्रक्रिया के 3 प्रकार बताए थे। एक तो समान सामाजिक प्रक्रिया की बात की थी, दूसरा सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया और तीसरा असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया की बात की थी। उसी के संदर्भ में हम लोगों ने समायोजन के बारे में बात की थी। ठीक है, तो यहाँ पर डी होगा सही। प्रश्न है, पुस्तक से संबंधित डायमेंशंस ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर किसकी पुस्तक है? प्रमिला कपूर, नीरा देसाई, डीपी मुखर्जी, योगेंद्र सिंह। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। डायमेंशंस ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर किसकी हो जाएगी यह पुस्तक? डायमेंशंस ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर किसकी हो जाएगी? सही क्या होगा यहाँ पर? डीपी मुखर्जी होगा, ढुजर्टी प्रसाद मुखर्जी होगा। ठीक है, ढुजर्टी प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न है किसने कहा है कि सभ्यता संस्कृति का अत्यधिक जटिल तथा विकसित रूप है। ऑप्शंस है गिलेन एंड गिलेन, ऑकबर्न, समनर, किंग्सले, डेविस। सभ्यता संस्कृति का अत्यधिक जटिल तथा विकसित रूप है, या किसका कहना है। और संस्कृति कल्चर इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है, इसकी क्लासेस ली जा चुकी हैं। और यहाँ पर सही क्या होगा, सभ्यता संस्कृति का अत्यधिक जटिल और विकसित रूप है, यह कहना गिलेन एंड गिलेन का है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और कल्चरल सोशियोलॉजी यानी कि सांस्कृतिक समाजशास्त्र पुस्तक गिलेन की है, ये भी याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछी जाती है। प्रश्न है मानव और संस्कृति के लेखक हैं, ये पुस्तक है मानव और संस्कृति। ऑप्शंस दिए गए हैं एस.सी. दुबे, एस. राधाकृष्णन, पी.वी. कार्णे, रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ पर सही क्या होगा, मानव और संस्कृति किसकी पुस्तक है। मानव और संस्कृति इनमें से किसकी पुस्तक है, श्यामा चरण दुबे की है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसका कहना है कि संस्कृति सभ्यता का वाहक है। गिलेन एंड गिलेन, ग्रीन, मैकेवर, जिन्सबर्ग। संस्कृति सभ्यता का वाहक है, या किसका कहना है। सही क्या होगा, जो संस्कृति है वह सभ्यता का वाहक है, यह मैकेवर ने कहा है। सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है किसका कहना है कि संस्कृति एक अनोखी घटना है। टाइलर, हॉबेल, एस.सी. दुबे, सी.सी. नॉर्थ। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। संस्कृति एक अनोखी घटना है, यह किसका कहना है। राइट क्या होगा, संस्कृति एक अनोखी घटना है, यह किसका कहना है, हॉबेल का कहना है। ठीक है, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है एक दलित जाति का व्यक्ति मांसाहारी भोजन करना छोड़ देता है और अनुष्ठानिक उपासना को अपनाता है, निम्न में से कौन सा इस व्यवहार को सर्वोत्तम ढंग से वर्णित करता है। ऑप्शंस दिए गए हैं संस्कृतिकरण, पर संस्कृति ग्रहण या फिर समाजीकरण। एक दलित जाति का व्यक्ति मांसाहारी भोजन करना छोड़ देता है और अनुष्ठानिक उपासना को अपनाता है, यह उसका व्यवहार किस प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। संस्कृतिकरण बताया गया है, संस्कृतिकरण को भी पूरा कंप्लीट कराया गया है। एम.एन. श्रीनिवास की अवधारणा, इसमें क्या होता है, कोई निम्न जाति या कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति किसी उच्च जाति या द्विज जाति की जो उनके जीवन शैली है, धार्मिक पद्धतियां हैं, उनका जो लाइफ स्टाइल है, उनका जो व्यवहार है, उनका अनुकरण करती है। और यह अनुकरण कई पीढ़ियों तक करती है इस विश्वास के साथ कि उसका जो जाति पदक्रम में स्थान है वो पहले से क्या हो सकेगा, बेहतर हो सकेगा। यही संस्कृतिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। और प्रश्न में भी देखिए यही ऐसे करके पूछा गया है। अब डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कि कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कि यह अवधारणा किस किस तरीके से नहीं आता है, स्टेटमेंट दे दिया जाता है फिर पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया है। एम.एन. श्रीनिवास की महत्वपूर्ण अवधारणाओं के नाम से आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। ठीक है, आप जब उस फोल्डर को ओपन करेंगे तो 2 क्लासेस मिलेंगी, एक तो संस्कृतिकरण पर ली गई है और दूसरी प्रभुत्व जाति। ये दोनों ही अवधारणाएं श्रीनिवास के इंपॉर्टेंट है, जिनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसे ज़रूर देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न कह रहा है समाज में पृथक निर्जातीय समूहों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को कहते हैं। निर्जातीयता कहेंगे, स्व सांस्कृतिक केंद्रीयता कहेंगे, निर्जातीय समूह कहेंगे, या फिर अह केंद्रीयतावाद कहेंगे। यहाँ पर सही क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर स्व सांस्कृतिक केंद्रिता, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किसका तर्क है कि संस्कृति अनिवार्यता मानव आवश्यकताओं का प्रत्युत्तर है। रेडफील्ड, लिंटन, मेलानोव्स्की, रेडक्लिफ, ब्राउन। यहाँ पर सही क्या होगा, इनमें से किसका तर्क है कि संस्कृति अनिवार्यता मानव आवश्यकताओं का प्रत्युत्तर है। रॉबर्ट रेडफील्ड, लिंटन, मेलानोव्स्की, रेडक्लिफ, ब्राउन। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर संस्कृति अनिवार्यता मानव आवश्यकताओं का प्रत्युत्तर है, या किसका कहना है, मेलानोव्स्की का कहना है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर कथन बताने हैं सही क्या है, आइए देख लेते हैं। ऑकबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में सांस्कृतिक विलंबना नामक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अभौतिक संस्कृति का आगे बढ़ जाना व भौतिक संस्कृति का पीछे रह जाना सांस्कृतिक विलंबना कहलाता है। भौतिक संस्कृति का आगे बढ़ जाना व अभौतिक संस्कृति का पीछे रह जाना सांस्कृतिक विलंबना कहलाता है। और आखिरी में दिया है सांस्कृतिक विलंबना नामक जो सिद्धांत का प्रतिपादन है वह ऑकबर्न ने 1925 में किया। अब सही बताना है, सही क्या होगा यहाँ पर, सही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ऑकबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल के चेंज में सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत दिया है, ये सही है। और भौतिक संस्कृति का आगे बढ़ जाना और अभौतिक संस्कृति का पीछे रह जाना सांस्कृतिक विलंबना कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर संस्कृति ग्रहण की निम्न विशेषताओं पर विचार करें। आइए देख लेते हैं। पर संस्कृति ग्रहण एक तरफा प्रक्रिया है। पर संस्कृति ग्रहण स्वेच्छा या दबाव दोनों ही प्रकार से हो सकता है। पर संस्कृति ग्रहण में संपर्क में आने वाली दोनों ही संस्कृतियों का संपूर्ण मिश्रण नहीं होता, वरन वे अपनी विशेषताएं भी बनाए रखती हैं। और आखिरी है पर संस्कृति ग्रहण सांस्कृतिक संप्रेषण, एक समूह से दूसरे समूह में संस्कृति हस्तांतरण की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर सही क्या होगा, पर संस्कृतिकरण की जो विशेषताएं हैं वे इनमें से कौन सी है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, बी यहाँ पर ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न है संस्कृति को बिना किसी दूसरी संस्कृति के मूल्यों के संदर्भ के उसकी स्वयं की विशेषताओं के आधार पर समझा जाना चाहिए और उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसे क्या कहा जाएगा, सांस्कृतिक प्रधान कहा जाएगा, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, सांस्कृतिक बहुल्यवाद या फिर सांस्कृतिक विशिष्टता। सही क्या होगा, संस्कृति को बिना किसी दूसरी संस्कृति के मूल्यों के संदर्भ के उसकी स्वयं की विशेषताओं के आधार पर समझा जाना चाहिए और उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसे क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, इसे सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहा जाएगा। बी हो जाएगा यहाँ पर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों द्वारा गठित एक संगठन को क्या कहा जाता है, समाज, संघ, संस्था या फिर समुदाय। सही क्या होगा, कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों द्वारा गठित एक संगठन क्या कहलाता है, संघ कहला जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर सही होगा। संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया में कौन सा सम्मिलित नहीं है, समायोजन, सहयोग, व्यवस्थापन, प्रतिस्पर्धा। सभी बताया गया है, इसमें समय बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। संगठनात्मक यानी कि इसके जगह पर सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया हो सकता है। ठीक है, नहीं है पूछा जा रहा है, प्रतिस्पर्धा होगा। प्रतिस्पर्धा विघटनात्मक सामाजिक प्रक्रिया या असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। चलिए आगे देखते हैं। सात्मीकरण का अर्थ क्या है, बलपूर्वक संस्कृति परिवर्तन, एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति में पूर्णतः समा जाना, दो संस्कृतियों का एक दूसरे के निकट आना या फिर विभिन्न संस्कृतियों का ज्ञान। सात्मीकरण का अर्थ क्या है, सही क्या होगा, सही होगा एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति में पूर्णतः आत्मसातीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर बी हो जाएगा सही। प्रश्न है व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के विश्लेषण की मूल इकाई क्या है, संगठन, संरचना, व्यवस्था, क्रिया। व्याख्यात्मक समाजशास्त्र बताइए, इसकी इकाई की, इसकी जो मूल इकाई है, मूल विषय वस्तु है या अध्ययन बिंदु कौन सा है, संगठन है, संरचना है, व्यवस्था है या फिर क्रिया है। सही क्या होगा, सही यहाँ पर होगा एक्शन। ठीक है, एक्शन होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा संगठन प्रतिस्पर्धा और संघर्ष दोनों पर आधारित है, एक नातेदारी संगठन है, एक धार्मिक संगठन है, एक औद्योगिक संगठन है और एक सजातीय संगठन दिया गया है। इनमें से कौन सा संगठन प्रतिस्पर्धा और संघर्ष दोनों पर आधारित है। सही क्या होगा, तो यहाँ पर सी होगा, एक औद्योगिक संगठन होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है बीसी गुहा के द्वारा कितने मूल प्रजाति तत्वों की पहचान की गई है, 3, 4, 5, 6। सही क्या होगा, राइट क्या होगा, यहाँ पर कितने मूल प्रजाति तत्वों की पहचान की है बीसी गुहा ने, 6। ठीक है, 6, डी यहाँ पर सही होगा। किसने जाति का विस्तृत अध्ययन किया है, आर के मुखर्जी, जीएस घुरिये, केएम कपाड़िया, एआर देसाई। जाति का विस्तृत अध्ययन किसका है, आर के मुखर्जी, जीएस घुरिये, केएम कपाड़िया, एआर देसाई।
तो यहाँ पर जीएस घुरिये होंगे। जीएस घुरिये ने सबसे पहले जाति व्यवस्था का अध्ययन किया था अपनी पुस्तक कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और इससे संबंधित इन्होंने 6 विशेषताएं भी बताई थी, आपको ये सभी बताया गया है क्लासेस में। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय शादी ब्याह में प्रदर्शनी उपभोग का आधिक्य है, यह किन 2 बातों के संबंध में प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, किसी व्यक्ति का जाति का प्रदर्शन, धन का प्रदर्शन, महंगे भोजन कराना या फिर अपनी सामाजिक स्थिति का प्रदर्शन। सही क्या होगा? प्रदर्शनी उपभोग की अवधारणा किसकी है? वेबलिन की है। और यहाँ पर धन का प्रदर्शन और अपनी सामाजिक स्थिति का प्रदर्शन करना होगा। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इसे नंबर में कर लीजिएगा, ठीक है, 2nd एंड 4th, ठीक है, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, जातीय आधार पर स्त्रीकरण है, प्रदत्त है, अर्जित है, मुक्त है, ना तो मुक्त और ना ही समृद्ध। जातीय आधार पर जो स्त्रीकरण है वो किसके अंतर्गत आएगा? सही क्या होगा? प्रदत्त में आएगा ये, ठीक है, ए यहाँ पर सही होगा। निम्न में से कौन किंग्सले डेविस के सामाजिक स्त्रीकरण के सिद्धांत के आलोचक है? लुइस ट्यूमेन, रॉबर्ट मर्टन, पार्सन्स यहाँ पर ऑप्शंस हैं। डेविस के सामाजिक स्त्रीकरण का जो सिद्धांत है उसके आलोचक पूछे जा रहे हैं। किसने आलोचना की है किंग्सले डेविस का, जो उन्होंने सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था? ट्यूमेन ने की थी, ये भी बताया गया है। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, इनमें से किसने स्तंभ परिवार का संप्रत्यय दिया? जिमरमैन, मर्डॉक, लीप्ले, बर्गेस। स्तंभ परिवार, जिसे तना परिवार भी कहा जाता है, तना परिवार या स्टेम फैमिली, किसकी है ये अवधारणा? लीप्ले की है, ठीक है, सी यहाँ पर राइट होगा। नाभिकीय परिवार में सम्मिलित होते हैं पति पत्नी और उनके अभिभावक, संबंधी, मित्र या फिर अविवाहित बच्चे। नाभिकीय परिवार के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? न्यूक्लियर फैमिली या एकाकी परिवार जिसे कहा जाता है, पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे। डी होगा यहाँ पर सही। अब यहाँ पर देखिए अधिनियम दिए गए हैं, देखकर बताइए सही क्या होगा। सही क्या होगा यहाँ पर? दहेज निरोधक अधिनियम की बात की जाए तो 1961 में आता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 हो जाएगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और घरेलू हिंसा जो अधिनियम है 2005। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। आधुनिकीकरण विकास का परिणाम है। विकास प्रगतिशील होता है लेकिन समस्त प्रगति विकास नहीं होती। विकास कुछ और नहीं बल्कि नियोजित परिवर्तन है। सही क्या है? राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट होगा यहाँ पर 2nd एंड 3rd। विकास प्रगतिशील होता है लेकिन समस्त प्रगति विकास नहीं होती, और विकास कुछ और नहीं बल्कि नियोजित परिवर्तन है, ठीक है, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अवधारणाएं दी गई हैं पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण की, सार्वभौमिकरण, वृहद परंपरा और लघु परंपरा और प्रभु व्यक्ति। बताइए, सभी बताया गया है। पश्चिमीकरण संस्कृतिकरण की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास की है। सार्वभौमिकरण की अवधारणा की बात की जाए तो ये मैकम मेरेट ने दी है, इस पर भी पूरी एक क्लास ली गई है। वृहद परंपरा और लघु परंपरा की जो अवधारणा है वो रॉबर्ट रेडफील्ड की है, और प्रभु व्यक्ति की अवधारणा एस.सी. दुबे ने दी थी, जो कि एम.एन. श्रीनिवास ने डोमिनेंट कास्ट यानी कि प्रभुत्व जाति की अवधारणा दी थी। उसकी आलोचना में एस.सी. दुबे ने प्रभु व्यक्ति की अवधारणा दी थी, और यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट। अब यहाँ पर मिलान करिए। नव स्थानीय किसे कहा जाएगा? पति स्थानिक आवास, पित्त तंत्रात्मक आवास या फिर द्विस्थानीय आवास? देखकर बताइए। देखिए, एक नवविवाहित दंपति आवास जो पति के पिता के घर में रहता है उसे क्या कहा जाएगा? पित्त तंत्रात्मक आवास कहा जाएगा। एक नवविवाहित दंपति जो पत्नी के माता के घर में रहता है उसे क्या कहा जाएगा? पत्नी स्थानिक आवास। और एक नवविवाहित दंपति जो पत्नी अथवा पति के परिवार के साथ रहता है उसे द्विस्थानीय आवास कहा जाएगा। और एक नवविवाहित दंपति जो अपने स्थान का कहीं भी यहाँ तक कि उनके परिवारों के मूल स्थानों से भिन्न हो वहाँ रहे तो उसे नवस्थानीय आवास कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर।
विकसित एवं विकासशील समाजों में किस प्रकार के नए परिवार उभर रहे हैं? विस्तृत परिवार, पैतृक परिवार, मातृक परिवार या फिर एक माता या पिता परिवार? विकसित और विकासशील समाजों में किस प्रकार के नए परिवार देखने को मिल रहे हैं? क्या हो जाएगा? एक माता या एक पिता परिवार। डी हो जाएगा यहाँ पर सही। एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? लोकग्राम रॉबर्ट रेडफील्ड, प्रत्यक्षवाद अगस्त कॉम्ट, विलासीय वर्ग वेबलन, सांस्कृतिक सापेक्षवाद रूथ बेनेडिक्ट। सही नहीं है ये बताना है। सही क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा रूथ बेनेडिक्ट ने नहीं दी है, हर्शकोविट्स ने दी है। बाकी की तीनों सारे सही हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।